आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए पासपोर्ट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अभी पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसका जो पोर्टल है वो बदल गया है। आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से अभी फॉर्म को फिल करना है। और पासपोर्ट भी अभी पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको अब ई पासपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके पासपोर्ट पर एक RFID चिप भी लगी होगी। तो पासपोर्ट हमें जितना जल्दी हो सके बनवा लेना चाहिए। अभी आप पासपोर्ट को आधार और हाई स्कूल की मार्कशीट के बिहाफ पर ही बनवा सकते हो। कुछ केसेस के अंदर अगर मार्कशीट नहीं है तो आप अपना जो पासपोर्ट केवल आधार के जरिए भी इशू करा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो हमें सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने passportindia.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है हम क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि पोर्टल का जो इंटरफेस है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक नए पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे रजिस्टर टू अप्लाई ऐड के सेक्शन में। आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है पासपोर्ट ऑफिस वाला, इसे ही सेलेक्ट करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए है। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से काम से कहीं जा रहा है तो उसे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में मैं पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और हमारे सामने पासपोर्ट ऑफिस की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपना जो करंट एड्रेस है, वर्तमान पता के अकॉर्डिंग आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में अब आपको फुल नेम अपना इस सेक्शन के अंदर इंटर करना है। एक ध्यान रखना है, इसमें कोई भी सिंबल ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि ये जो ईमेल आईडी आपने इंटर करी है, इसी ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लॉगिन आईडी अगर सेट कर लेंगे तो कोई डिफरेंट आईडी हमें यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये अच्छा है, हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग से रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं। मेल आईडी को ही इंटर करके हम लॉगिन कर सकते हैं। हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर यूज़र आईडी के सेक्शन में आप देखोगे कि ये जो मेल आईडी है आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि ये जो मेल आईडी है ये पहले से रजिस्टर हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको अवेलेबिलिटी को चेक करना है। अब मैंने दूसरी मेल आईडी यहाँ पर इंटर करी है, ये जो है अवेलेबल है, तो हम इसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पासवर्ड आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने मर्जी का 8 डिजिट का मिनिमम कोई भी पासवर्ड रख लेना। यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। इसके बाद में आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए मेल आईडी पर एक OTP यानी कि एक कोड सेंड किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये जो OTP है इंटर करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेल आईडी हमने अपनी यूज़र आईडी बनाई थी, क्योंकि हमने कोई अलग से यूज़र आईडी नहीं क्रिएट करी थी, हम अपनी मेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड और OTP का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चाहो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हमने पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था यहाँ पर हम इंटर करेंगे, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे पोर्टल का जो इंटरफेस है बिल्कुल ही बदल गया है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके की थीम आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमें एक नए पासपोर्ट को अप्लाई करना है, फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को पासपोर्ट नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। हम एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, स्किप फॉर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल या फिर तत्काल पूछा जाता है, तो तत्काल की फीस थोड़ा ज़्यादा होती है और डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा लगते हैं, तो हम नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट के सेक्शन में यहाँ पर 36 पेजेस वाला जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो 60 पेजेस ले सकते हो, तो उसके जो चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मल 36 पेजेस वाला पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेम फिल करना है जो पासपोर्ट पर आप चाहते हो। तो यहाँ पर नेम जिस तरीके से आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर, आधार कार्ड पर है,
जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, गिवन नेम के सेक्शन में और सर नेम यहाँ पर हम एंटर करेंगे। इस नेम के अलावा भी अगर आपको कोई दूसरा नाम है आपको बताना है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मेरे केस में नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने इससे पहले कभी भी नेम को चेंज भी नहीं किया है तो यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, बर्थ प्लेस आपको इंटर करना है। तो आप अपने विलेज, अपने शहर का जो नाम है यहाँ पर इंटर कर सकते। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के बाहर हमारा नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो सिटीजनशिप है हमें बर्थ से मिली हुई है, जन्म से मिली हुई है, तो यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो उसका जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर इंटर करना है। वोटर आईडी कार्ड अगर आपने बनाया है तो वो भी नंबर आप इंटर कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि वही डॉक्यूमेंट आपको देना है जिनमें डिटेल आपकी सही हो। यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद का बिजनेस करते हो या फिर स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन आता है जो कि केवल उन लोगों के लिए है जो कि माइनर हैं, 18 साल से कम है और उनके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, बता सकते। अगर आप एडल्ट हो, आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे स्लैब आपको दिए गए हैं जैसे कि 10th पास, 7th पास, 8th 9th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन एंड अबव। तो आपकी जिस भी स्लैब के अंदर क्वालिफिकेशन का लेवल आता है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी चेक करने का ऑप्शन मिलता है जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के ऊपर है तो यहाँ पर यस ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल से कम है तो फिर आप सभी का जो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट है वो यस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है दोनों ही कंडीशन के अंदर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से नीचे है तो जो कंट्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ 18 कंट्रीज हैं वहां पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है वो बेहतर माना जाता है नॉन ईसीआर कैटेगरी का। अब यहाँ पर मैं अक्सर एक क्वेश्चन कमेंट के अंदर देखता हूँ कि हाई स्कूल नहीं है तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो है इसको हम ऑफ कैसे कर सकते हैं, नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर हम अपना जो पासपोर्ट है वो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखो 2-3 ऑप्शन है। अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हो, यानी कि ITR फाइल केवल नहीं होता है, इनकम टैक्स अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो गवर्नमेंट में तो उसकी जो ITR की कॉपी है वो आप जमा कर सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट हो तब भी आपका जो है पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर जारी हो जाता है। आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में कंसेंट को एक्सेप्ट करना है यस के ऑप्शन पे क्लिक करके, और वैलिडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है। मदर नेम को भी यहाँ पर आपको इंटर करना है। आप किसी दूसरे के संरक्षण में हो तो आपको इंटर करना है, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है जनरेट होकर के आ चुका है, इसे आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान जो पता है जो कि पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आने वाला है, तो सही तरीके से आपको इंटर करना है। सबसे पहले तो हाउस नेम, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है आपको इंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने विलेज का नाम, हाउस नंबर अगर अलॉट हुआ है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसी के साथ में आपको अपने ग्राम सभा का नाम, शहरी क्षेत्र से हो तो जो भी एरिया लगती है, और अपने शहर का जो नाम है आपको इंटर करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको इंटर करना है, चूज करना है। आपको अपना जो पुलिस स्टेशन है सेलेक्ट करना है, यहीं से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होने वाला है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद में मोबाइल नंबर हम इंटर करेंगे। कोई भी कंट्री कोड +91 कुछ भी इंटर करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर डायरेक्ट इंटर करना है। अपनी मेल आईडी आपको इंटर करना है। टेलीफोन नंबर मोस्टली लोगों के पास में होगा नहीं तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को परमानेंट एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बिहार से हो आप दिल्ली के अंदर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर अब आपको बिहार का जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के अंदर इंटर करना है। तो अगर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो यहाँ पर यस कर दोगे, तो कोई एडिशनल एड्रेस हमें इंटर करने की जरूरत नहीं। यही पता हमारा वर्तमान और परमानेंट एड्रेस दोनों ही है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप अपने परिवार का, जैसे कि अपने भाई को, अपनी मदर को, अपने पापा को ऐड कर सकते हो, उनका नाम और उनका जो भी कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर आपको इंटर करना है। तो सबसे पहले नेम इंटर कर लेना है, उनका जो पता है पूरा कंप्लीट इंटर कर देना है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। ईमेल आईडी अगर मौजूद है तो आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर कुछ टिक करने के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर सही सही चीजें बताना है
क्या इससे पहले कभी भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट आपके पास में था, पासपोर्ट आपको होल्ड किया गया है, तो इनको रीड करना है। अगर आपने इससे पहले कभी भी पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो सभी में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन आप सभी के सामने कई सारे क्वेश्चन आएंगे, जहां पर मोस्टली केसेस में ये जो जितने भी क्वेश्चन दिखाएंगे सभी में नो के ऑप्शन पे ही रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, कोई अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, तो ऐसे केस में पासपोर्ट बनता भी नहीं है। तो बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर सभी में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लेना है, कोई चीज़ आपको छुपाना नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि पासपोर्ट जिस तरीके का प्रिंट होकर के आता है सेम उसी तरीके का पासपोर्ट का प्रीव्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका नेम सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर उपनेम ऊपर रहता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलत है, गलत नहीं है। उपनेम यानी कि सर नेम सबसे ऊपर रहेगा। गिवन नेम यानी कि मेन जो नेम है सेकंड रो में आपको देखने को मिलेगा, ये सही है। इसके बाद में आप सभी को बैक साइड में जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है पासपोर्ट, जैसे कि आपके पेरेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक से गलत इंटर हुई है तो अभी आप बैक जा करके वो एंट्री को सही कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि केयरफुल होकर के सारी डिटेल मैंने एंटर की है, तो हम यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर प्रूफ ऑफ बर्थ यानी कि एक बर्थ का प्रूफ आपको देना होगा। तो अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उस पर डेट ऑफ बर्थ और नाम डिटेल आपकी पूरी सही है, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आप अपनी जो टीसी है वो भी दे सकते हो बर्थ प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है आपको शेयर करने के लिए भी बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर के जरिए एप्लीकेशन करना है, शेयर करना है। तो पैन कार्ड हमारा अवेलेबल होता है डिजी लॉकर में, तो डिजिटल तरीके से शेयर हो जाएगा। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जरूर ही लेके जाने होंगे। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको पते का कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था आधार लग सकता है, कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, बिजली पानी टेलीफोन बिल, इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो वर्तमान पते का अपना जो डॉक्यूमेंट है जो भी आप देना चाहते हो उसको सिलेक्शन करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट अगर डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो एक्सेस दे सकते हो, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्लेस आपका पहले से सेलेक्ट है, डेट यहाँ पर आपको फिल करना है। सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। लेकिन जैसे कि आप देखोगे कि हमने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट की जो डिटेल्स हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने अभी फीस का पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब आप डैशबोर्ड पर आओगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि लखनऊ से हैं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर PSK और POPSK करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे, शहरों के नाम दिखेंगे। तो यहाँ पर POPSK जो मेंशन है वो होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं। इसके अलावा जो PSK केवल मेंशन है वो मेन गवर्नमेंट का सेंटर है। तो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ऑटोमेटिक डेट यहाँ पर रैंडम सेलेक्ट होकर के आ जाती है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि इसी डेट पर आपको जाना है, आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके जितनी भी डेट्स आती हैं इनमें से आप अपने मर्जी की कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लोगे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको 1500 रुपीज़ फीस का पेमेंट करना होगा अगर आपने 36 पेजेस का जो पासपोर्ट है इशू कराया है। हम यहाँ पर पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आते हैं, जिसमें कि आप चाहो नेट बैंकिंग, UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में 17 रुपीज़ यहाँ पर एडिशनल चार्जेस आपको देना होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर लोगों को लगता है कि SBI का बैनर है तो SBI बैंक से केवल भुगतान होगा, तो ऐसा नहीं है। ये पेमेंट गेटवे है, आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपका जो खाता है किसी दूसरी बैंक में है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वाला जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके आप अपनी बैंक का जो नेम है सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं UPI के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं चाहूँ तो UPI जो ID होती है उसको हम इंटर कर सकते हैं, या फिर अपना जो QR कोड है उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो हमारे सामने जिस तरीके से पॉइंट ऑफ सेल पर QR कोड होता है आ जाएगा। इसे हमें स्कैन करना है और UPI एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट को ऑथेंटिकेट करना है।
हमारा जो पेमेंट है आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पेज पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब भी आप पेमेंट करते हो और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाती हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पर डेट टाइम मेंशन होकर के आ चुका है। हम यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो डिटेल है हम डिजिटल तरीके से अपने फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास प्रिंटर है तो इसकी एक पीडीएफ फाइल निकलेगी, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर कैफे से आप प्रिंट करा सकते हो। बेसिकली इस स्लिप पर आपके अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। अपॉइंटमेंट किस डेट का बुक किया गया है, टाइम क्या है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 10-15 मिनट पहले ही आपको पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है इसको हम प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर कई सारे पेजेस होते हैं लेकिन केवल मेन एक पेज की केवल आपको ज़रूरत होती है जिसपे आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल मौजूद होती है। हमारा जो पासपोर्ट को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए खुद से ही पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो कैरी करके जाना है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। तो जिस भी डेट का आपका अपॉइंटमेंट है, जो स्लिप आपको मिली है, इसका जो पहला पन्ना है, अगर आपके पास में प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेना है, नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जब भी आप विजिट करोगे तो ये जो स्लिप है आप वहाँ पर दिखाओगे और आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहाँ पर शो करने होंगे, जो कि वहाँ पर स्कैन किए जाएंगे और उसके बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिए जाएंगे। और वहीं पर आपका जो बायोमेट्रिक है वो कलेक्ट किया जाता है, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं और आपका जो फेस है यानी कि फ़ोटो भी वहीं पर कैप्चर की जाती है, क्योंकि आपने देखा था कि पासपोर्ट के अंदर हमने कोई भी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी के कैमरे के माध्यम से फ़ोटो को कैप्चर किया जाता है। अब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ग्रांटेड हो जाती है, आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस का जो काम है वो खत्म हो जाता है, आप अपने घर चले आते हो। अब यहाँ पर आप सभी को पुलिस स्टेशन के जरिए अपना जो वेरिफिकेशन वो कराना होता है, जिसमें 3 से 4 दिनों के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है आपके थाने के अंदर आ जाती है। अगर आप इसको ट्रैक करोगे तो आपको पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है पुलिस स्टेशन के अंदर आती है तो हो सकता है आपको कॉल करके अपने थाने पर बुला सकते हैं, या फिर आपके घर के पते पर वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी आ सकते हैं, जहां पर आप सभी को वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे पासपोर्ट बनाने के लिए उनकी एक जीरोक्स कॉपी उनको देना है और उसके बाद में उनकी तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाता है और आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है और प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। अगर आप इसका कभी भी स्टेटस ट्रैक करोगे तो लाइव जो स्टेटस है इसका देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर कैसे वेरिफिकेशन होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे तो उन वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।